लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जय श्री हनुमत पताका धाम, जय श्री हनुमत पताका सरकार, जय श्री बालाजी महाराज। मैं आप सभी लोगों को आज एक विशेष प्रकार की साधना श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में किस प्रकार प्रीति बढ़े, श्री हनुमान जी महाराज की किस प्रकार पूर्ण कृपा प्राप्त होवे, मैं आपके समक्ष जो प्रिय हनुमान जी के साधक हैं, जो श्री हनुमान जी के भक्त हैं, श्री हनुमान जी के प्रेमी हैं, उन सभी भक्तों को, उन सभी साधकों के लिए मैं आज एक प्रकार की साधना आपको बताने जा रहा हूं। उस साधना को करने से निश्चित रूप से ही हनुमान जी की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। और कृपा की ही प्राप्ति नहीं होती, आपके जितने भी कार्य हैं, जितने भी मनोरथ हैं, वो सारे अच्छे मनोरथ पूर्ण होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो साधना श्री हनुमान जी महाराज की साधना है सात्विक साधना। सात्विक रूप से जो साधना हनुमान जी महाराज की करते हैं, उन ग्रस्तों के लिए जो ग्रस्त जीवन का निर्वाहन कर रहे हैं, ग्रस्त आश्रम में ग्रस्त का पालन कर रहे हैं, मैं उन सभी ग्रस्तियों के लिए श्री हनुमान जी महाराज की सात्विक साधना का दर्शन आप सभी को कराना चाहता हूं। इस साधना का समय क्या है, इस साधना की विधि क्या है, यह साधना कितने समय में कब करनी चाहिए, मैं आज आप सब लोगों को बताना चाहता हूं। श्री हनुमान जी महाराज साक्षात रुद्र अवतार हैं, स्वयं भोलेनाथ के अवतार हैं, यह हम सभी जानते हैं। और भगवान भूत बावन भोलेनाथ ही श्री राम प्रभु की सेवा के लिए उन्होंने अवतार धारण किया, और वह अवतार श्री हनुमान जी महाराज के स्वरूप में प्रकट होकर के श्री राम जी की सेवा के लिए अवतार धारण किया। तो माता पार्वती जो श्रद्धा के रूप में है और भगवान शिव जो विश्वास के रूप में है, श्री तुलसीदास गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो श्री हनुमान जी महाराज के अवतार में जब भूत बावन भोलेनाथ जाने लगे, तो माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से अनुनय विनय किया, विनम्रता पूर्वक प्रणाम करके कहा कि प्रभु आप श्री राम की सेवा के लिए जा रहे हैं और मुझे कहां छोड़ करके आप अकेले ही सेवा का लाभ लेने के लिए जा रहे हैं, इसलिए मुझे भी आप अपने साथ ले चलिए। तो भोले बाबा जो हनुमान जी के स्वरूप में प्रकट हुए थे, उन्होंने कहा कि पार्वती, यद्यपि मैं तुम्हें ले चलता, परंतु मैं कहां तुमको लेकर के जाऊं, मैंने एक वानर का वेश बनाया है। तो मां पार्वती बोली कि बानर, क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज बानर नहीं है, श्री हनुमान जी महाराज का एक प्रकार से स्वरूप बानर का हो सकता है, परंतु साक्षात श्री हनुमान जी महाराज भूत बावन भोलेनाथ है। तो पार्वती मैया ने कहा कि आपका जो स्वरूप है वानर का है, परंतु इसमें वानर की जो सर्वश्रेष्ठ और जो मतलब बानर का प्रिय अंग है वो है बानर की पूंछ, परंतु आपके तो पूंछ ही नजर नहीं आ रही है। तो पार्वती मैया ने विनय करके कहा कि भोले बाबा, मुझे अपनी पूंछ के स्वरूप में आप जो है श्री राम की सेवा के लिए जा रहे हैं, तो मुझे अपनी पूंछ के स्वरूप में साथ लेकर के जाइए। और वही पूंछ, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आम जन हैं, वह ये जानते नहीं है कि हनुमान जी की पूंछ को क्या कहते हैं। तो हनुमान जी की पूंछ को लांगुली कहते हैं, जो साक्षात भवानी है, साक्षात शक्ति है, साक्षात भवानी पार्वती माता है। तो यदि हनुमान जी की विग्रह में श्री मां को प्रणाम करना हो, तो हनुमान जी की पूंछ को प्रणाम करके आप किसी भी कामना को पूर्ण करना चाहते हैं, तो हनुमान जी महाराज की पूंछ को दर्शन करके, उनको पूंछ को प्रणाम करके मां से विनती कर सकते हैं। तो सात्विक साधना का जो समय है वो समय सुबह का है,
सुबह ब्रह्म मुहूर्त 3:30 3:45 से ब्रह्म मुहूर्त लग जाता है, और ब्रह्म मुहूर्त जब तक चलता है जब तक सूर्य उदय का ना हुआ हो। जब सूर्य उदय नहीं होता है, जब तक सूर्य उदय नहीं हुआ है तब तक ब्रह्म मुहूर्त चलता है। सूर्य उदय होने के बाद में ब्रह्म मुहूर्त समाप्त हो जाता है। तो जो भी घर के ग्रस्त हैं और किसी भी कामना को लेकर के श्री हनुमान जी महाराज की साधना करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, पाठ करना चाहते हैं, श्री हनुमान जी हनुमान चालीसा का ही साधना करना चाहते हैं, 108 बार हनुमान चालीसा की साधना कर सकते हैं सुबह के समय में। सुबह के समय श्री हनुमान जी महाराज की साधना सात्विक साधना होती है, और वह सात्विक साधना आपको जीवन में वो हर एक चीज प्रदान करने का प्रयास करती है। श्री हनुमान जी महाराज की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है सात्विक रूप से। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी आपके साथ में किसी भी प्रकार की कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भक्त साधना करते हैं तो सात्विक समय में सुबह 3:45 से लेकर के सूर्योदय तक साधना कर सकते हैं। श्री हनुमान जी महाराज को पुष्प अर्पण कर सकते हैं, षोडशोपचार से पूजन करके, कोई पाठ, कोई स्तोत्र, कोई कवच, हनुमान एकमुखी कवच, हनुमान पंचमुखी कवच, इसकी भी साधना कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत लाभप्रद है, बहुत लाभकारी होगी। आप केवल सात्विक साधना के ही स्वरूप को अपनाएं, श्री हनुमान जी महाराज के विग्रह को दर्शन करें, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में विनती करें, प्रणाम करें। यदि शनिवार को हनुमान जी महाराज की साधना करना चाहते हैं तो चमेली के तेल में हनुमान जी को चोला अर्पण करें। वो भी जनेऊधारी जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उनके द्वारा आप जो है हनुमान जी को चोला अर्पण करवावें। यद्यपि आप स्वयं करते हैं तो आपको नियम पता ही होंगे, उन नियमों के अनुसार श्री हनुमान जी महाराज के विग्रह की सेवा करें। इस प्रकार से पूरी सात्विक साधना, सात्विक समय में करी हुई साधना आप, वैसे तो हनुमान जी की साधना जो है 40 दिन की होती है, 40 दिन से कम हनुमान जी की साधना नहीं है। फिर भी आप लोग ग्रस्त हैं, ग्रस्त में बंधे होकर के आप यदि कोई साधना करना चाहते हैं सात्विक स्वरूप से, तो आप 11 दिन की या 21 दिन की साधना का संकल्प ले सकते हैं। परंतु इसमें नियमों का ध्यान रखें, नियमों का पालन करें, ब्रह्मचर्य का विशेष रूप से पालन करें, क्योंकि हनुमान जी की साधना में ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक होता है। यदि हनुमान जी की साधना कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो एक बात का निश्चय मन में बिठा लें कि हमें जब भी साधना के अंतर्गत हैं या साधना के अंतर्गत चलना है तो ब्रह्मचर्य का पालन निश्चित करें। भूमि पर साफ सुथरे बिस्तर पर शयन करें और श्री हनुमान जी के मंदिर में जाके विग्रह की सेवा करें। और अपने यदि किसी विशेष मंत्र का आप जाप कर रहे हैं तो एक समय पे करें, एक स्थान पर करें, एक आसन। हनुमत पताका धाम, जय श्री बालाजी महाराज। आप सभी को जय श्री राम।